हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी शाम का है टाइम और सब्ज़ी मैंने बना दी है। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी बिना लहसुन प्याज के। और क्योंकि नवरात्रि चले हुए हैं इसीलिए। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि हाइजीन की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपने कर दी। क्योंकि देखो ना, मेरे घर के पास में खेत भी हैं और कूड़े के ढेर भी हैं, मेरे घर में भैंसे भी हैं, तो हो जाता है यार। मतलब तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करना और समझने की कोशिश करना कि हाँ, मक्खियाँ हमारे यहाँ हैं और एक एक मक्खी को मैं कैसे भगाऊँ, है ना। मन मेरा भी करता है कि मक्खियों से दूर सब कुछ ऐसा हो, बट फिर आ ही जाती हैं। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, जैसे आप काम कर रहे हैं तब भी इधर उधर आ ही जाती हैं। बट ये नहीं है कि हम सफाई नहीं रखते। हम, आप देखते हो कि हम पूरा आंगन प्रॉपर सब कुछ वॉश करके रखते हैं। हमारे घर में स्मेल नहीं आती है कि जैसे हमारे घर के पास में भैंसें होती हैं, घर के अंदर ही होती हैं, तो हमारे घर में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती गोबर की। और हर जगह हम मतलब अच्छी पूरी कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बिल्कुल टिप टॉप हैं, कोशिश करते हैं कि सफाई रहे। चलो फिर भी मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि हाइजीन की कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस अभी मैं बना दूँगी खाना। सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद मैंने वो कढ़ाई भी साफ़ कर दी है, क्योंकि इसकी मुझे टेंशन रहती है। जिस भी बर्तन में मैं सब्ज़ी दूध बनाती हूँ उसको मैं खाली करके तभी के तभी साफ़ करना ही प्रेफर करती हूँ। और बस अभी बना दूँगी रोटियाँ और फिर मेरा जो प्रेस वगैरह का काम है वो भी होते हैं। आज तो मैंने कर दी है प्रेस, बट फिर पूजा पाठ होता है, बच्चों को खाना देना, फिर सब कुछ हो जाता है। तो मैं इतनी जल्दी काम शुरू करती हूँ बट फिर भी मुझे 7, साढ़े 7, 8 बज ही जाते हैं। हो गए 7:07 और अब मैं बच्चों की बुक्स पे कवर चढ़ाऊंगी। दिखाती हूँ आपको, इतनी सारी बुक्स हैं, ये वाली और ये वाली। कवर चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है।
पर चढ़ाना तो पड़ेगा मुझे, ये है ना, और कौन चढ़ाएगा। हाँ वाह। और कल लगाना है मुझे पर्व के वाइट शर्ट पे ये टैग, और ये हैं लेमिनेशन वाले कवर। तो चलिए बैठ जाते हैं और फिर मैं थोड़ा पूजा पाठ करूँगी और फिर से कवर चढ़ाऊँगी। ठीक है, ठीक है। साढ़े 8 हो गए। बच्चों के कवर पूरे तो चढ़ा नहीं पाई मैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं और फिर खाना पीना भी देना हुआ ना, टाइम हो जा तो फिर ऐसे भी नहीं बैठा जाता। तो कल छुट्टी है ईद की, तो कल चढ़ाऊँगी। और अब लेकर आऊँ मैट, क्योंकि जब शाम तो ना गिल्ले थे और फिर मैंने उनको अल्टी पल्टी मार दी थी। मैं ना एग्जॉस्ट फैन चला देती हूँ तो कमरे में ठंड हो जाती है, तो एसी की ज़रूरत अभी नहीं पड़ रही है। हम ना ऐसे ही ठंड हो जा, ये दरवाज़ा खोल लिया हम ऐसे, ये जाड़े वाला ठंड आएगा। और हाँ, तो बस अब मैट उतार कर ले बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि सुबह फिर झाड़ू पोछा करना, फिर निकालूँगी डालूँगी, रात में क्या करेंगे, है ना। तो चलिए और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। ये देखो, चलिए ये रख दिए मैट। अब करूँगी ब्रश, फेस वॉश, क्योंकि चीज़ मैं ना उस दिन टैबलेट लेके आई थी, दवाई लेके आई थी, तो डॉक्टर ने सिर्फ ये बोला कि अच्छी सी सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी है। तो सनस्क्रीन पैरागॉन की मैंने मंगवाई अपनी सिस्टर से, अम्बाला मिलती है, मतलब मिल तो कहीं भी जाएगी, थोक रेट की दुकान है वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला है कि तू घर आएगी तो ले आना, बाकी अगर नहीं मिली तो मैं ऑनलाइन मंगवाऊँगी। बट सनस्क्रीन और पैरागॉन का ही लोशन मुझे 2-3 एक पार्लर वाली ने, डॉक्टर ने सजेस्ट करा है। जो डॉक्टर ने लोशन लिखा है वो काफ़ी कॉस्टली है, 300-400 का तो नहीं, मतलब हो नहीं पाएगा मुझसे। सच बोलना चाहिए यार, ये नहीं बोलूँगी मैं काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें ये करती हूँ वो करती हूँ, जो ठीक लगता है उस टाइम वही करते थे। तो चलिए मिलती हूँ अब सुबह, तब तक के लिए बाय बाय। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे ये हवा में इतना हिल डुल जा रहा था ना पर्दा, तो फिर मैंने इसको नीचे से थोड़ा सा नोट कर दिया, एक शू लेसिस के साथ मैंने इसको भी बांध दिया, ताकि ये हवा में उड़ता है ना, तो जो ये मैंने सीढ़ी बना रखी है लकड़ी की, इसके अंदर फंस के इसी को गिरा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा नीचे से बांध दिया है। हवा आजकल इतनी तेज़ चलती है, इतनी तेज़ चलती है ना, बड़ा परेशान कर रखा है। और बस पौधों को पानी मैं दे चुकी हूँ, सुबह दे देती हूँ पानी। और ना मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने बोला था कि टमाटर लगे हुए हैं वो भी, और पौधे भी जो मतलब प्रोपोगेट करने हैं वो भी मैं देख रही हूँ 1-2 दिन के अंदर करूँगी। बट मेरे पास अभी गमले या कुछ भी ऐसा डिब्बे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर अच्छे से मैं प्रोपोगेट कर सकूँ पौधे। और इन फ्यूचर देखती हूँ, मुझे कुछ बड़े डिब्बों की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये देखिए टमाटर, मतलब एक ही पौधा है, इस पर इतनी क्वांटिटी में टमाटर लगे, टच वुड। पहले मैंने बताया था कि 3 टमाटर मैं इससे ले चुकी हूँ, और बाकी भी अभी पक रहे हैं और लग भी रहे हैं, और भी छोटे छोटे। और एक पौधा और है टमाटर का, उसके ऊपर भी छोटे छोटे लगे हैं। जो मेरा गुड़हल का पौधा है, इसकी जो बाल्टी है वो भी बिल्कुल टूट चुकी है, बट इसको मैंने जैसे तैसे संभाल के रखा है जब तक मेरे पास कोई और नहीं आ जाती बाल्टी वगैरह कुछ। और इसकी टहनी मुझे एक और जगह प्रोपोगेट करनी है, तो इसलिए इसको भी देख रही थी, और ये भी अच्छा चला हुआ है। इसकी मैं पटियाला से हॉस्पिटल से मैं इसकी टहनी लेके आई थी, और वही मेरी अच्छी ग्रोथ कर गई है, टच वुड। और यही था आज के इस ब्लॉग में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए।
तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए गेहूँ हर तरफ पक चुकी है और आपको येलो येलो दिख रहा है। अभी थोड़े दिन में धूल मिट्टी दिखेगी और फिर खाली दिखेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।